सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला, कई शहरों में पुरतशद्दुद वाक़यात के बाइस पोलिंग के अमल में रुकावट का सामना। सांगड़ की यूसी कोट नवाब में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा, 7 अफराद जख्मी हो गए। जैकबाबाद में लाठियों के आज़ादाना इस्तेमाल में 2 उम्मीदवारों समेत 6 अफराद जख्मी हुए। कंदकोट के वार्ड नंबर 10 म्यूनसिपल कमेटी के पोलिंग स्टेशन पर 2 ग्रुप लड़ पड़े, 7 अफराद जख्मी हुए। कंदकोट की यूसी दरड़ के पोलिंग स्टेशन 28 निहाल जाफरी से डाकू पोलिंग अमले के 7 अफराद को अगवा करके ले गए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के भ्यो गैंग ने अमले को अगवा किया, मुल्जिमान पोलिंग का सामान भी ले गए। नवाब शाह में सोशल सिक्योरिटी पोलिंग स्टेशन पर मुसल्लह अफराद ने तोड़फोड़ की, अमले को यरगमाल बनाया और पोलिंग का सामान भी लेकर फरार हो गए। सखर में पोलिंग स्टेशन फरीद महर पर 2 सियासी जमातों के दरमियान तसादुम, कई अफराद जख्मी हो गए। यूनियन काउंसिल 3 वार्ड नंबर 3 में आज़ाद उम्मीदवार का बैलेट पेपर में इंतखाबी निशान तब्दील होने पर एहतजाज। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान में गलती वाले तमाम वार्ड्स पर पोलिंग मुलतवी कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवालात उठा दिए। पीटीआई रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि लाड़काना में वफाकी वजीर बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध ने जलसा किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने MQM पाकिस्तान के वफ्द को मुलाकात की दावत दे दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात, इंतखाबी फहरिस्तों, हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आदि झूठे की जानिब से इल्ज़ाम तराशी मामूल है। इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी के 800 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए। तहरीक इंसाफ का कोई उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के मुकाबले में नहीं जीत सका। सिंध की आवाम PTI को मुस्तरद कर चुके, इसलिए पहले से रोना शुरू कर दिया है। 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी, मकामी सकाफत के रंग नुमाया। उमरकोट और थर में खवातीन चूड़ियाँ पहने, मेहंदी लगाए, खूब तैयारी के साथ पोलिंग स्टेशन पहुंची। शीरख्वार बच्चों को भी साथ लाएं, कहा मसाइल के हल के लिए वो अपने पसंदीदा नुमाइंदों को वोट के जरिए मुंतखब कराएंगी। बाज़ उम्मीदवारों ने पोलिंग से पहले हलवा पूरी, चाय पराठे का नाश्ता भी कराया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी की शर्त भी खत्म कर दी गई। अब यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया की खरीदारी के लिए असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। खरीदारी के बाद कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर तस्दीकी SMS मौसूल होगा। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए किंग अब्दुल अजीज़ मेडल ऑफ एक्सलेंस क्लास का एजाज़ सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जद्दा में आर्मी चीफ को एजाज़ से नवाजा। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात, अस्करी शोबों में ताउन बढ़ाने का जायजा लिया गया। IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फ्रेमवर्क 2 रोज़ में पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान। IMF और पाकिस्तानी हुक्काम के मुज़ाकरात बजट मंजूरी के बाद होंगे। IMF से बातचीत के नतीजे में नए बजट का हजम तकरीबन 10,000 अरब रुपए हो जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 11% सेल्स टैक्स 1 जुलाई से वसूल किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर हर माह 5 रुपए लीटर लेवी लगाई जाएगी। टैक्स वसूलियों का हदफ 7,500 से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए हो जाएगा। सऊदी अरब से उधार तेल की फराहमी की सहूलत में तोसी मुतवक्के है। अरब मीडिया के मुताबिक 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के बजाय 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की सहूलत मिलने का इम्कान है। मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से तेल फराहमी की सहूलत में इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि आम लोगों का काम टैक्स देना और हुक्मरानों का खजाना भरना रह गया है। हुक्मरानों की पॉलिसी है खाओ पियो ऐश करो, ये आवाम को गुलाम समझते हैं। IMF के बाबू को लाकर स्टेट बैंक में बिठा दिया गया। PTI और PDM इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। जमात इस्लामी के ट्रेन मार्च का दूसरा मरहला मुल्तान से लाहौर के लिए रवाना।
स्वात में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की नशिस्त पी के 7 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग वोटिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार। कत्यार के पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 22 अफराद ने अब तक वोट कास्ट किया है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के इकदाम। लाहौर में बाजार और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद। परचून मार्केटें ताले लग गए। वहाँ पर मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, टायर शॉप, दूध दही, सब्जी, फल, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। और ईद कुर्बान के करीब आते ही बकरा मंडियां सज गईं। महंगाई के मारे खरीदार मजीद परेशान। कहते हैं इस साल कुर्बानी के जानवरों का रेट गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा और कुव्वत खरीद से बाहर है।